नमस्कार और सप्रम जय भीम साथियों। कोई भी राष्ट्र या देश सुपर पावर या महासत्ता किस तरह कहलाता है? क्या उस देश का जीडीपी कितना है? उनके पास कितने अत्याधुनिक हथियार अथवा आर्मी है? क्या उस देश की इकोनॉमी अथवा करेंसी मजबूत है? या उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है? या वह देश खुद को आत्मनिर्भर कहलाता है? तो ये सब चीज़ों से दोस्तों कोई भी देश महासत्ता या सुपर पावर कहलाता है क्या? तो नहीं दोस्तों, कोई भी देश सुपर पावर या महासत्ता कहलाता है अपने देश के लोगों से और संस्कृति से। आज अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के कृष्णवर्णीय यानी ब्लैक आदमी की जिस तरह से कानून के रक्षकों द्वारा हत्या हुई है और इस वजह से पूरे अमेरिका में जिस तरह से लोग रास्ते पर आए हैं, यह काफी आश्चर्यकारक है। इस आंदोलन में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी भी शामिल है और वह उस देश के सत्ताधीशों का विरोध कर रहे हैं। यह एक हमारे लिए खाब लग रहा है। आंदोलकों के सामने पुलिस कर्मियों ने भी अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी है और सबसे खास बात यह है कि इस हत्या के विरोध में उस देश के गोरे लोग अधिक मात्रा में शामिल है। तो दोस्तों, किसी भी देश धर्म या जाति में अच्छे लोग अथवा बुरे लोगों के साथ दोनों भी होते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अच्छे लोग अपने देश, जाति या धर्म या लिंग से परे या लिंग से उठकर उन बुरे लोगों का विरोध करते हैं या नहीं? यही इस देश की महासत्ता होने की कसौटी होती है। सिर्फ साल में एक बार भूतों को जलाकर अच्छाई की बुराई पर जीत कहने से कोई देश गौरवशाली परंपरा वाला या महासत्ता नहीं हो सकता। इसलिए जो भी इन हत्या में शामिल है, उन हत्या के विरोध में शामिल है, उन पर हमें गर्व है। तो दोस्तों, मैं श्याम शिरसाट और मैं सोशल इंजीनियर चैनल द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस चैनल द्वारा बाबा साहब ने अपने समाचार पत्रों में मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र में लिखे हुए मराठी लोगों का हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं और यह हमारा 7वां वीडियो है। पिछले 6वें वीडियो में यानी 6th वीडियो में हमने एक लेख पढ़ा था जिसका नाम था स्वराज्य के माता पिता, और हमने उस लेख में यह देखा कि 1920 में स्वशासन यानी स्वराज्य मिलने की जो आशंका थी, उसमें किस तरह लोग क्रेडिट लेना चाहते थे। और फिर बाबा साहब ने उस लेख में बहुत इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस कहा है कि आंदोलन से स्वराज्य मिलने के लिए सोच इम्पोर्टेंट रहती है। साथ में हमने उस लेख की चर्चा आज के संदर्भ में चर्चा करते वक्त 1920 और 1947 यानी जब हमको आज़ादी मिली थी, तो दोनों समय में जो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड नाम का देश था, तो उसकी हमने तुलना की है। और इन दोनों परिस्थितियों में हमें 1947 में स्वराज्य किस हालत में मिला और उसके हमने तो आंदोलन किया, ये सही है और सबका उसमें क्रेडिट है। लेकिन साथ ही जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उस वक्त 1947 में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो एनवायरनमेंट था, उसका भी इस स्वराज्य मिलने में बहुत बड़ा योगदान है, ये भी हमने देखा। तो आज हम 8वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और 8वें वीडियो का नाम है मुसलमान ब्राह्मण हो गए। अब ये थोड़ा सा अचरज वाला लेख है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेख है कि किस तरह बाबा साहब सोचते हैं और किस अपनी विद्वत्ता से किसी भी चीज को लिखते हैं। तो हम अभी ये लेख पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो ये लेख का नाम है मुसलमान ब्राह्मण झाले यानी मुसलमान ब्राह्मण हो गए। यह लेख दिनांक 14 फरवरी 1920 के विविध विचार के अंतर्गत लिखा है। मिरज एक महाराष्ट्र का भाग है। मिरज में दिनांक 28 जनवरी 1920 को सरकारी हिरासत से रिहा हुए अली बंधु यानी अली भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये दोनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो हिरासत से रिहा हुए अली बंधुओं का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया। सिंहासन पर बिठाकर खिलाफत कमेटी यानी हमने सेकंड वीडियो में चर्चा की थी कि खिलाफत आंदोलन भी चला था और साथ में हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। ये खिलाफत कमेटी ने दोनों भाइयों का सत्कार करने के लिए बराफखारा मैदान में लोकमान्य राय साहब पंडित की अध्यक्षता में हिंदू और मुसलमानों की
एक बड़ी बैठक यानी रैली आयोजित की थी। इस सभा में यानी इस रैली में लोकमान्य लाला ज्योतिरादित्य प्रसाद ने हिंदुओं की तरफ से उन्हें मान पत्र देकर उनका सम्मान किया। इस तरह हिंदू मुसलमानों की एकता बढ़ रही है, यह अच्छी बात है। लेकिन इस समारोह में हुई एकता का अंजाम सहभोजन यानी एक साथ खाने में होगा, यह किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अशक्य तो शक्य यानी अनहोनी होनी में बदल गई। इस सभा का ब्यौरा क्रॉनिकल अखबार के खास संवाददाता यानी जो उनका करस्पॉन्डेंट था उसने इस प्रकार दिया है। अली भाइयों के स्वागत में मीरठ के रहने वाले लोकमान्य लाला बुद्ध प्रकाश के घर दावत में हिंदू मुसलमानों ने ताटास ताट लावून, ये मराठी मुहावरा, ताटास ताट लावून यानी एक साथ में खाना खाना, तो ताटास ताट लावून यानी साथ में सहभोजन किया। हिंदू धर्म में ताटास ताट लावून जेवणे यानी एक साथ में सहभोजन के लिए एक जाति का होना आवश्यक है। यह सहभोजन हकीकत में आने के लिए हिंदू मुसलमान हुए कि मुसलमान हिंदू हुए, यह एक सवाल है। अभी बाबा साहब उनकी सोच देखिए कि किस तरह से उसकी मुद्दे को अपना एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सहभोजन के लिए एक ही जाति का होना आवश्यक है। तो अगर मुसलमान और हिंदू साथ में उन्होंने सहभोजन किया तो फिर इसका मतलब क्या है कि या तो हिंदू मुसलमान हुए या मुसलमान हिंदू हुए। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, मुसलमानों को किसी भी के साथ भी सहभोजन करने की अनुमति उनका धर्म देता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म में सहभोजन की अनुमति नहीं है तो यह कहना अनिवार्य होगा कि मुसलमान हिंदू हुए। अभी बाबा साहब कह रहे हैं यहाँ पे एक सटायरिकल यानी उपरोधिकता से कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में तो कोई भी खाना खा सकता है, कोई भी सहभोजन कर सकता है या उनका धर्म परमिट करता है, लेकिन हिंदुओं में एक जाति या एक धर्म का होना आवश्यक है। तो इसका मतलब हिंदुओं के साथ मुसलमानों का सहभोजन यानी मुसलमान हिंदू हुए। लेकिन यह कैसे हुआ, एक पहेली है, क्योंकि हिंदू कहलाने के लिए हिंदू घर में ही जन्म लेना यानी पैदा होना अनिवार्य है। हो सकता है कि मुस्लिम लीग ने पिछली बैठक में बकरी ईद के दिन गाय की हत्या या गाय के मांस का सेवन न करने का प्रस्ताव पारित किया था, इस वजह से मुसलमानों को हिंदू करार दिया होगा। केवल मुसलमानों को हिंदू कहने से ही अर्थ सामने नहीं आ रहा। अभी बाबा साहब और डिटेल में जा रहे हैं कि ठीक है, हमने माना कि मुसलमान हिंदू हो गए, लेकिन अभी सिर्फ हिंदू होना काफी नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं लेकिन केवल मुसलमानों को हिंदू कहने से सही अर्थ सामने नहीं आ रहा है। केवल हिंदू धर्म होने से सहभोजन का रास्ता नहीं खुल जाता है। भोजन के लिए एक जाति का भी होना आवश्यक है। अगर मुसलमान हिंदू हुए तो उनकी जाति का किस तरह पता किया जाए, या उन्होंने किस जाति के लोगों के साथ सहभोजन किया है, इससे निर्धारित हो सकता है। संवाददाता ने अपने पत्र में भोजन में शामिल हिंदुओं की जातियों का तफसील यानी ब्यौरा नहीं दिया है, फिर भी वह वरिष्ठ जाति के होंगे यह अनुमान लगाना झूठा नहीं होगा। अभी बाबा साहब कह रहे कि उन्होंने किन हिंदुओं के साथ खाना खाया, उनकी जाति का तो कोई पता करस्पॉन्डेंट ने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब कह रहे कि वो वरिष्ठ हिंदू ही होंगे, क्योंकि और फिर अब बाबा साहब और कह रहे कि चलो ठीक है, मान भी लिया कि वो वरिष्ठ हिंदू हो गए कि नहीं, ये दावा किस तरह हम लोग सच्चा है। तो बाबा साहब कह रहे कि अगर यह दावा सच भी नहीं है तो भी मुसलमान ब्राह्मण हुए, इस बात के तथ्यों को नहीं नकारा जा सकता। बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण के साथ भोजन करना किसी भी जाति के हिंदू के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मुसलमान ब्राह्मण हो गए। तो बाबा साहब आगे कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ब्राह्मणों के साथ भोजन करने से आपत्ति उठाने वाले हम कोई धर्म के अंधे दीवाने नहीं हैं, लेकिन यह देखकर हमें पोट दुखने यानी मराठी में एक मुहावरा है, पोट दुखने, इसका मतलब जलन होना, मन में ईर्ष्या पैदा होना। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि यह मुसलमान हिंदुओं के साथ में ब्राह्मणों के साथ में सहभोजन कर रहे हैं, या तो हम लोग दूसरे भी ऐसे कहेंगे कि ब्राह्मण मुसलमानों के साथ सहभोजन कर रहे हैं, तो हमें दुखी होने की इंसानियत जरूर है। अभी बाबा साहब दुखी क्यों हो गए? क्योंकि घर वालों को छोड़कर बाहर वालों को गले लगाने का एहसास हमें जरूर हो रहा है। हिंदू धर्म को ही मानने वाले 6 कोटि बहिष्कृत समाज के साथ
सहभोजन न करने वाले ब्राह्मणों ने बिन बोबाट यानी बिना हिचकिचाहट दूसरे धर्म के साथ सहभोजन करना यह कैसे नीच था। इस पर धर्मियों के साथ भोजन के जड़ का पता लगाना कोई खास बात नहीं। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि पर धर्मी होने के बाद भी उन्होंने उनके साथ सहभोजन किया और उन्हीं के समाज के, हिंदू समाज के ही होने वाले बहिष्कृतों के साथ उन्हें वो सहभोजन करना उनका धर्म अनुमति नहीं देता है। तो बाबा साहब पूछ रहे कि ये इसका कारण क्या है। तो बाबा साहब कह रहे कि इसका कारण ढूंढना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों के साथ सहभोजन की स्नेह भावना दिखाने वाले और बहिष्कृतों को नीचता दिखाने वाले, बहिष्कृतों को हिंदू धर्म के बाहर मानने को तैयार नहीं। अभी बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि बहिष्कृतों के साथ उनका व्यवहार कैसा है कि छुआछूत वाला व्यवहार है, उनके साथ वो मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो उन्हें हिंदू धर्म के बाहर मानने को तैयार नहीं है। 1910 की जनगणना में मुसलमानों ने एक सूचना दी थी जो कि वो गलत भी नहीं थी। इस सूचना के अनुसार बहिष्कृत लोगों को बाकी हिंदुओं के जैसे कोई भी अधिकार ना होने से उनकी हिंदू धर्म में गिनती ना हो, यह मुसलमानों ने सूचना दी थी। उस समय बहिष्कृत लोग हिंदू धर्म का अंग है यह मोठ्या कंठरवाने यानी बड़े शोरगुल से कहा जा रहा था। यानी जब मुसलमानों ने कहा कि या बहिष्कृतों को हिंदू में मत गिनो, तब बड़े शोरगुल से कहा जा रहा था कि नहीं बहिष्कृत हिंदू धर्म का ही भाग है। तो बाबा साहब आगे कह रहे हैं, लेकिन यही कहने वालों ने जाने माने क्रिकेटर राजमान्य बालू बाबाजी पालवनकर के साथ मुंबई के आयर ब्रदरहुड के वार्षिक स्नेह सम्मेलन यानी एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल गैदरिंग में सहभोजन में धर्म भ्रष्ट होने की कोलेकुई यानी चिल्लाहट अभी तक कोई भूला नहीं। यानी तो ये जो राजमान्य बालू पालवनकर जी है, ये चमार समाज के थे और उन्होंने वो क्रिकेट टीम में यानी हिंदू क्रिकेट टीम में बड़ी मुश्किलता से उन्होंने अपने खुद को उन्होंने इंक्लूड किया था और वो उस वक्त के एक अच्छे स्पिन बॉलर थे, यानी स्पिन बॉलर थे और उन्होंने अंग्रेजों के टीम के साथ खेला था, अंग्रेजों के टीम के विरुद्ध खेला था और उनमें उन्होंने हिंदू टीम को जीताया था। तो इस हिंदू टीम के जीताने के बाद इस आयन ब्रदरहुड के नाम की टीम है, उसके वार्षिक यानी एनुअल गैदरिंग में बालू पालवनकर जी के साथ में सभी ने साथ में सहभोजन किया था। तो उस वक्त बालू पालवनकर जी चमार होने के यानी अनुसूचित जाति यानी अस्पृश्य होने की वजह से धर्म भ्रष्ट हो गया ऐसे ही बड़े जोरों से कहा जा रहा था। तो बाबा साहब ने इसका ये बताया कि आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के हैं बहिष्कृत, लेकिन अगर उनके साथ में आप सहभोजन करते हैं तो धर्म भ्रष्ट होने की आप चिल्लाहट करते हैं। अभी सनातनी हिंदुओं ने न नीचे यवनात् परम यानी अभी एक संस्कृत श्लोक है ये, न नीचे यवनात् परम यानी यवन यानी हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए ये शब्द हमने इतिहास में बहुत बार देखा है, यवन यानी मुसलमान। तो न नीचे यवनात् परम यानी यवन के जैसे कोई नीच नहीं। या दूसरा एक मुहावरा है, न वदेत यावनी भाषा प्राणय कंठ शतैरपि। न वदेत यावनी भाषा यानी मैं यावनी भाषा नहीं बोलूंगा, वदेत यानी बोलूंगा नहीं, मैं यावनी भाषा नहीं बोलूंगा। प्राणय कंठ शतैरपि, प्राणय कंठ यानी हम कहते हैं कि जान गले तक आ गई, इसका मतलब एकदम मरने को आ गए। और शतैरपि यानी 100 बार। तो अगर 100 बार भी मेरी जान चली जाए तो भी मैं यावनी भाषा यानी मुसलमान भाषा न बोलूंगा, ऐसा कह के मुसलमानों के प्रति अपना तिरस्कार जाहिर किया। किसने? सनातनी हिंदुओं ने। तो एक ही धर्म की छत्र छाया में रहने वाले, वैदिक धर्म को ही श्रद्धा से मानने वाले और पुरातन काल से हिंदुस्तान में रहने वाले बहिष्कृत लोगों के साथ सहभोजन करने के बजाय मुसलमानों की तिरस्कार की भावना को भुलाकर सहभोजन करना धर्म भ्रष्ट नहीं तो क्या है? धर्म तो डूब रहा है लेकिन कोई इलाज नहीं। तो सहभोजन करो, धर्म भ्रष्ट होने दो, किंतु एक होकर अंग्रेजों से स्वशासन मांगो, यही प्रार्थना इन दिनों ब्राह्मण मुसलमानों से कर रहे। तो जैसे पहले बाबा साहब ने बताया था कि उन्होंने सहभोजन मुसलमानों के साथ क्यों किया, तो बाबा साहब ने उस वक्त बताया था कि उसकी जड़ का पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। तो उसकी जड़ क्या थी
कि सहभोजन करो, धर्म भ्रष्ट होने दो, लेकिन स्वराज्य की मांग साथ में करो। यह प्रार्थना ब्राह्मण मुसलमानों से कर रहे हैं, क्योंकि स्वशासन यानी स्वराज्य में हिंदुओं का शासन होने की आशंका से मुसलमानों ने अगर साथ में आने से इनकार कर दिया तो स्वराज्य हाथ से निकल जाएगा, यह हिंदुओं को डर है। लोगों में एकता, अभी बाबा साहब कह रहे हैं कि लोगों में एकता निर्माण होकर आपस में प्रेम भावना उत्पन्न करने वाले सहभोजन के विरुद्ध आने वाली सभी अनिष्ट प्रथाओं का बलि देना अच्छा है, यह हमारी मजबूत राह है। यानी बाबा साहब कह रहे कि सहभोजन करना चाहिए और इसके विरुद्ध जो भी कुछ अनिष्ट प्रथा है तो अनिष्ट प्रथाओं को बलि देना है। तो बाबा साहब ये सहभोजन का अनुमोदन कर रहे, वो सहभोजन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन धर्म को डुबाकर मुसलमानों से एकजुट की कोशिश करने वाले हिंदू अपने ही बहिष्कृत भाइयों के एकजुट में धर्म का रोड़ा क्यों डाल रहे हैं? तो बाबा साहब कह रहे हैं तो इसकी वजह है नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही, यानी बिना जबरदस्ती, मराठी मुहावरा है, नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नहीं, यानी बिना जबरदस्ती कोई काम होता नहीं है। तो इस मुहावरे में है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों से एकजुट के बगैर स्वराज्य नामुमकिन है, लेकिन बहिष्कृत के बगैर स्वराज्य मिलने पर कोई रुकावट नहीं, तो उनसे एकता क्यों करे? बहिष्कृत पे बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो उनका ब्राह्मणों का एटीट्यूड है, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि बहिष्कृतों द्वारा सहकार का जहर उन्हें जबरन पिलाना होगा। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे से मुसलमानों से धर्म को भ्रष्ट करके अगर वो सहभोजन या उनके साथ में मिल सकते हैं तो बहिष्कृतों के साथ में क्यों नहीं मिल सकते? तो इसलिए जरूरी है कि बहिष्कृतों ने एक साथ होना चाहिए और एक साथ होकर फिर उनको दिखाना चाहिए। तो लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं जबरदस्ती के लिए बहिष्कृतों में एक संघ यानी संघ शक्ति उत्पन्न होगी क्या? तो बाबा साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए बगैर संघ और एकता बहिष्कृतों को ब्राह्मणों का दर्जा मिलने वाला नहीं है। तो बाबा साहब एंड में कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी डिमांड चाहिए, आपको अगर आपका स्वराज्य में अधिकार चाहिए, तो आपको बहिष्कृतों को क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, और एक होकर हम हमारे अगर मांगेंगे तो हमें ब्राह्मण का दर्जा मिलेगा। तो साथियों, इस बाबा साहब ने यह लेख लिखा है और अभी हम इसे आज के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशों के पहले हिंदुस्तान पर मुसलमानी शासक होने से मुसलमान लोग अल्पसंख्यक होने पर भी खुद को शासक मानते थे। हिंदू इस देश में हिंदुस्तान में बहुसंख्यक होने पर भी वर्ण जाति भेदों के द्वारा या वर्ण जाति भेदों के कारण खुद को दुय्यम मानते थे। ब्रिटिशों ने भी इस देश पर अपना पूरा शासन आने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के लिए एक कानून को स्थापित किया। ब्रिटिश प्रशासन में दोनों ही धर्म के लोग उनके अधीन थे, फिर भी मुसलमानों के तेवर हमेशा हिंदुओं के साथ ऊंचे रहते थे। भले ही मुसलमान ब्रिटिशों के गुलाम थे, फिर भी वो अतीत से खुद को शासक मानते थे। इस वजह से हिंदू मुसलमानों में हमेशा दंगे होते थे। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन से अंग्रेजों ने अपनी राजनीति से हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदों को बढ़ावा देना शुरू किया था। 1871 की हिंदुस्तान की जनगणना, यानी पहली बार हिंदुस्तान में 1871 में जनगणना हुई। अभी जनगणना में उन्होंने धार्मिकता के आधार पर उन्होंने वो जनगणना शुरू की। या 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में मुसलमानों के लिए अलग राजकीय प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये सब कारण थे कि जिसमें कारण थे कि 1871 में पहली बार मुसलमान और हिंदुओं को अपनी संख्या का पता चला। 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना या 1909 में मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इन वजह से मुसलमान और हिंदुओं में अलग अलग अस्मिता निर्माण हुई। तो ब्रिटिशों से स्वशासन की मांग पर जोर देने के लिए कांग्रेस ने लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के साथ 1916 में लखनऊ करार किया और दोनों पक्षों ने साथ में मिलकर ब्रिटिशों से स्वशासन की मांग के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। इसी एकता के कारण मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली और शौकत अली 1920 में सरकारी हिरासत से रिहा होने के बाद हिंदू और मुसलमानों ने मेरठ में उनका जोरदार स्वागत किया था।
स्वागत समारोह में हिंदू और मुसलमानों का साथ में सहभोजन उस समय की बड़ी अनहोनी घटना थी। आजकल में किसी के घर में भी जाना या साथ में भोजन करना यह मामूली बात है, लेकिन आज के समय में सोच और विचार से यानी समझकर अंतर जाति या अंतर धर्मी विवाह करना बड़ी कठिन बात है। तो 100 साल पहले हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों में आपसी रोटी बेटी व्यवहार करना एकदम नामुमकिन था, लेकिन स्वशासन के अधिकार को पाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ भोजन किया। इस बात से क्रोधित और दुखी होकर बाबा साहब ये लेख लिखते हैं। अभी बाबा साहब ये लेख लिखते हैं और वो क्रोधित और दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसका कारण है इस हिंदू धर्म के ठेकेदार, ये ठेकेदार लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म का मतलब अपने तरीके से लगाते हैं। साथ ही अपनी वर्चस्वता के लिए लोगों को जाति भेदों द्वारा हजारों जातियों में विभाजित करते हैं। लोगों को अपने धर्म का सही पता न हो, इसलिए अपने तरीके से धर्म ग्रंथों का निर्माण करते हैं। इन्हीं धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन्हें सही धर्म की जानकारी हासिल ना हो, इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है। अपने साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार से उनमें एकता ना हो, इसलिए रोटी बेटी व्यवहार बंदी, छूअछूत की भावना उनमें निर्माण करके उन्हें अलग अलग जातियों में बंद किया जाता है। कुछ जातियां जिन्हें बहिष्कृत माना जाता है और उनकी आबादी जनसंख्या में 25% है, तो भी उनके साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया जाता है। हिंदू धर्म की जनसंख्या कम ना हो, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म में रखने वाले ये ठेकेदार उन्हें मानवता से अधिकारों से वंचित रखते हैं। लेकिन यावनी अर्थात मुसलमान लोगों को नीच समझने वाले और उनकी भाषा का तिरस्कार करने वाले ये ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गले लगाने से भी बाज नहीं आते। बहिष्कृतों के साथ समानता का व्यवहार करने से धर्म डूबने की चिल्लाहट करने वाले मुसलमानों या अंग्रेजों के साथ व्यवहार करने से धर्म डूबने की चिंता नहीं करते। मुसलमानों को गले लगाने बगैर स्वशासन की मांग पूरी नहीं हो सकती, यह वो जानते हैं, लेकिन वह बहिष्कृतों की मदद की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि बहिष्कृतों में एकता नहीं है। अंग्रेजों से स्वशासन की मांग करने वाले ये ठेकेदार बहिष्कृतों के अधिकारों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें जाति वर्ण भेद यानी ब्राह्मणवाद को कायम रखकर देश में स्वराज्य चाहिए। इसलिए लेख के आखिर में बाबा साहब इन ठेकेदारों को सबक सिखाने का निश्चय करते हैं, लेकिन साथ ही बहिष्कृतों में संघ शक्ति यानी एकता का निर्माण हुए बगैर यह मुमकिन नहीं, यह भी वो जानते हैं। इसलिए बहिष्कृतों की एकता और ताकत के बगैर उन्हें ब्राह्मण का दर्जा मिलने वाला नहीं है, यह चेतावनी भी देती है। तो इस लेख में बाबा साहब बड़ी विवेकता और व्यंग्यपूर्ण शैली से सहभोजन से मुसलमान ब्राह्मण किस तरह हो है यह सिद्ध करते हैं। इस तरह वह सहभोजन की घटना का सूक्ष्म और तर्कपूर्ण रीति से विश्लेषण करते हैं। यह एकदम लाजवाब है। अगर हमें भी समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ना है और अपने विचारों को लोगों के सामने रखना है, तो किस तरह सोचे और किस तरह अपने विचार प्रकट करें, यह हमें बाबा साहब के इन लेखों से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, 2020 के संदर्भ में आज इस लेख को पढ़कर हमारे 2 सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला सवाल है कि 100 साल पहले ये जो धर्म के ठेकेदार थे ये कौन थे, और आज 2020 में धर्म के ठेकेदार किसे कहा जा सकता है। और दूसरा जो सवाल है, ब्राह्मण जैसा दर्जा मिलने के लिए बहिष्कृतों की एकता की बात बाबा साहब करते हैं, तो क्या आज 2020 में इन बहिष्कृतों की एकता के बारे में क्या स्थिति है। बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद की व्याख्या करते हुए बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद की व्याख्या की, ब्राह्मणवाद किसे कहना चाहिए, तो यह जो व्याख्या है, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ने ध्यान में रखनी है कि बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि ब्राह्मणवाद किसी विशिष्ट जाति के अधिकार, वर्चस्व या हितों का संवर्धन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और समता के बंधुत्व को नकारना। यानी बाबा साहब कह रहे कि ब्राह्मणवाद क्या है कि किसी विशिष्ट जाति के हित या उनके वर्चस्व का संवर्धन नहीं है, तो बल्कि यह एक भावना है। कौन सी भावना है? तो यह भावना स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को नकारती है। फिर इसे ब्राह्मणवाद क्यों कहा जाता है?
लेकिन अपनी धार्मिक वर्चस्वता से इस असमानता वाली वर्ण जाति भेदों की पहल यानी शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए इसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है। मध्ययुगीन मुसलमान शासकों के शासन में ब्राह्मणवाद ने हिंदू धर्म का नकाब पहन लिया था। ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक और धार्मिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था और इसे कायम रखने के लिए अपने अनुकूल धर्म ग्रंथों की रचना की थी और जातिवाद एवं कर्म कांडों के हथियारों का सहारा लिया था। लेकिन खास बात यह भी है कि इन धर्म ग्रंथों की मदद से बने रीति कर्म कांडों या परंपराओं को बाकी जातियों पर उन्होंने जबरदस्ती थोप दिया था। इन्हीं रीति रिवाजों और परंपराओं को न मानने वालों को धर्मभ्रष्ट अथवा पाखंडी कहकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती थी। लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए इन परंपराओं को तोड़ने में ब्राह्मण पहले थे। बात अंग्रेजी शिक्षा की हो या विदेशियों के पास नौकरी करना या सामाजिक सुधारों की, उन्होंने पहले स्वीकार किया था। यानी धर्म में जो प्रतिकूल बातें कही थी, यानी धर्म भ्रष्ट होने की बातें जो धर्म में कही थी, हिंदू धर्म में, उसे ब्राह्मणों ने ही पहली बार उन्होंने खुद को स्वीकार किया। तो यानी यह उनका, हम ये कह सकते हैं कि अच्छापन भी कह सकते हैं या उनका स्वार्थीपन भी कह सकते हैं कि किसी भी सुधार को खुद को पहले स्वीकार करना, उसे धर्म के आड़ में उसको छुपाना नहीं, या उसको धर्म कहता है इसलिए उसको नहीं मानना, ऐसी बात नहीं उन्होंने की। तो इस वजह से आज ये जो हमने लेख पढ़ा है कि मुसलमानों के साथ उनका सहभोजन, इस उनके स्वार्थ का उत्तम उदाहरण है। यानी स्वार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको स्वराज्य चाहिए और स्वराज्य मुसलमानों के एकता के बगैर मिलने वाला नहीं है। तो फिर धर्म बुड़ने दो, धर्म कोई चिल्लाने दो, लेकिन हम उनके साथ में सहभोजन करेंगे। इस वजह से आजादी के पहले वो धर्म के ठेकेदार थे। यानी अगर हम आजादी 1947 के पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि उस वक्त धर्म के ठेकेदार कौन थे, तो उस वक्त धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण थे। लेकिन आज क्या है? क्यों अब उसको धर्म के ठेकेदार क्यों कहा था? क्योंकि जाति प्रथा या कर्म कांडों का अमल भली बाकी जातियां करती थी, लेकिन दिमाग ब्राह्मणों का था। यानी किसी भी गांव में आप देखेंगे तो ब्राह्मण अल्पसंख्या में थे, लेकिन धर्म का बड़ा कड़ाई से पालन करते थे, तो बहुसंख्यक लोग करते थे और वो आज्ञा नहीं थे। लेकिन वो जो कड़ाई से पालन करते थे उसके पीछे दिमाग किसका था? ब्राह्मणों का था। उस समय अज्ञानता के कारण यह जातियां अब इस बात को समझ नहीं पाती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज आजादी के बाद संविधान के अमल से सभी को शिक्षा, संपत्ति अथवा शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हुए हैं। अब शिक्षा ग्रहण करने से हमारे इतिहास को समझना और उसका विश्लेषण करना यह बहुत जरूरी है। लेकिन भारत के दुर्भाग्य से विश्लेषण तो दूर, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उन्हीं पुरानी अंधश्रद्धा और परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। अपनी अवनति की जिम्मेदार जाति, लिंग, भेद व्यवस्था और कर्म कांडों को मिटाने के बजाय उन्हें विशिष्ट धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यानी आज हमारे जो देश की या हमारे धर्म की, जो हिंदू धर्म की अवनति थी, उसकी जिम्मेदार क्या थी? तो ये जो जाति, लिंग और धर्म में जो भेद व्यवस्था थी और कर्म कांड थे, तो उसको मिटाने के बजाय आज क्या हो रहा है कि उन्हें एक विशिष्ट धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आज समाज में ब्राह्मणी धर्म का वर्चस्व उसके सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों के बदले नहीं, बल्कि बाकी जातियों के कर्म कांड और धर्मशास्त्रों के चिपकाव से है। यानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि जो ब्राह्मणी धर्म हमने बताया था, ब्राह्मणी धर्म हमने बाबा साहब ने उसकी व्याख्या की थी कि जो स्वतंत्र, समता और बंधुता के तत्वों को नकारता है। तो इसका जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व उसके सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से नहीं है, बल्कि हम जो बाकी जातियां हैं उसके कर्म कांड और धर्मशास्त्रों के चिपकाव से है। तो आज कोई भी ब्राह्मण हमें जाति भेद और कर्म कांडों के पालन करने की आज्ञा नहीं देता है, बल्कि अधिसंख्य ब्राह्मण आधुनिक शिक्षा से अपने धर्म ग्रंथों और कर्म कांडों को त्याग दिया है और विज्ञानवादी एवं तत्ववादी धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली को अपनाया।
तो अगर हम देखेंगे हमारे आजू बाजू में, तो आज आपको कोई धर्म का पालन नहीं किया तो आपको कोई सूली पे चढ़ाता नहीं है, कोई बताता नहीं, कोई ब्राह्मण आपको आज्ञा नहीं देता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या तो अगर भारत में 70 सालों के बाद यानी आजादी के 70 सालों के बाद भी अगर जाति भेद और कर्म कांडों का अस्तित्व है तो उसकी जिम्मेदार ब्राह्मण जाति ना होकर बाकी जातियों के घोर अज्ञान और अपने इतिहास के प्रति लापरवाही है। तो अगर आज हम 2020 में ब्राह्मणवाद और बुद्धिवाद की व्याख्या किसी विशिष्ट जाति में जन्म से नहीं बल्कि विचारधारा से होगी, यानी ये जो दो विचारधारा है पहले से चली आ रही है, ब्राह्मणवाद और बुद्धिवाद। तो ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिवाद पहले किससे होता था? जन्म के आधार पर होता था। लेकिन आज 70 साल के बाद क्या फर्क आया संविधान से कि आज ये जो ब्राह्मणवाद या बुद्धिवाद की व्याख्या किसी विशिष्ट जन्म से नहीं बल्कि विचारधारा, आपकी सोच क्या है, इससे आप ब्राह्मणवादी है या बुद्धिवादी है, इसकी पहचान होगी। तो जो भी जाति भेदों और धार्मिक, वैचारिक या सामाजिक कर्मकांडों को अपनाते हैं, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म के हो, वह ब्राह्मणवादी होंगे। यानी आज के दौर में ब्राह्मणवादी की व्याख्या क्या होनी चाहिए कि जो जाति भेदों और धार्मिक, वैचारिक या सामाजिक कर्मकांडों को अपनाते हैं, फिर वो किसी भी जाति या धर्म के हो, उन्हें ब्राह्मणवादी कहना चाहिए। फिर बुद्धिवादी किसे कहना चाहिए? तो आज जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के तत्व से सभी मनुष्य जाति को समान मानते हैं, कुदरतों के नियमों और तर्कवाद, विज्ञानवाद की दृष्टि अपनाते हैं, वही बुद्धिवादी होंगे और वही मानवतावादी के ठेकेदार होंगे, वही मानवतावाद के ठेकेदार कहलाएंगे। तो फिर अब दूसरा जो सवाल है कि बाबा साहब ने पूछा है कि ब्राह्मण जैसा दर्जा हासिल करने के लिए बहिष्कृतों में संघ शक्ति का उत्पन्न होना। तो दोस्तों, भले ही छलावे से ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उच्चता हासिल की थी, लेकिन प्राचीन काल में या हम भगवान बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण किसे कहते थे? तो ज्ञान के क्षेत्र में उच्चता हासिल करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। यानी बाद में ब्राह्मण की व्याख्या बदल दी गई। ब्राह्मण की व्याख्या कैसे बदल गई कि जो जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन प्राचीन समय में और भगवान बुद्ध के भी समय में ब्राह्मण किसे कहा जाता था कि जो ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करता है। तो जाहिर है कि कुछ गिने चुने व्यक्तियों का अपवाद छोड़ दे तो बाकी आम आदमी के लिए, जो हम आम आदमी है, उसके अगर प्रगति करनी है तो हमें समाज की मदद लेनी होगी। यानी आज खुद के बल पर प्रगति नहीं कर सकता तो उसे समाज की जरूरत है। तो किसी भी देश में अच्छा शासन समाज की संघ शक्ति का ही अनुभव देता है। यानी अगर समाज में एकता होगी, संघ शक्ति होगी, तो वो शासन भी वैसा ही होगा। इसलिए बाबा साहब संघ शक्ति का महत्व बहिष्कृतों को समझाते हैं। अब आज हिंदू बहिष्कृतों में एकता की स्थिति किस प्रकार है, यह चर्चा हम अगले लेखों में करेंगे। तो साथियों, 1910 की जनगणना में मुसलमानों ने बहिष्कृत लोगों को बाकी हिंदू लोगों जैसे अधिकार ना होने से उनकी हिंदू धर्म में गिनती ना करने की सूचना दी थी। यह लेख बाबा साहब 1920 में लिख रहे हैं और उन्होंने कब मांग की थी? 1910 में। तो ये 10 साल में भी अपने ही धर्म के बहिष्कृतों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करने वाले वह वरिष्ठ हिंदुओं पर मुसलमान किस तरह विश्वास करते हैं। यानी बाबा साहब ये लेख के मतितार्थ क्या है कि 1910 में वो कह रहे हैं कि बहिष्कृतों को अलग रखो, क्योंकि वो हिंदू धर्म के आप उनके साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं करते। तो अगर 1920 यानी 10 साल के बाद भी अगर वरिष्ठ हिंदू बहिष्कृत के साथ में मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं करते तो फिर मुसलमान उनके ऊपर किस तरह विश्वास करते? अपनी बराबरी की जनसंख्या वाले बहिष्कृतों के हालात देखकर मुसलमानों को भी अपने भविष्य के बारे में चिंता होना स्वाभाविक है। यानी बहिष्कृतों के साथ अगर वरिष्ठ हिंदू अगर इस तरह व्यवहार करते हैं तो फिर अगर आजादी मिल जाए तो फिर हमारे साथ भी वही व्यवहार होगा, तो यह चिंता होने स्वाभाविक है। तो आगे जाकर जो पाकिस्तान की निर्मित हुई, तो पाकिस्तान के निर्माण में अनेक कारणों को बताया जाता है। तो क्या ब्राह्मणवाद, इस देश का जो ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवाद था,
क्या यह भी एक प्रमुख कारण था? इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो दोस्तों, यह हमने अभी 7वें वीडियो की चर्चा की है और यह इस लेख को आज के संदर्भ में पढ़ा है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि इस लेखों को अच्छी तरह से, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, अपने कमेंट जरूर उस कमेंट बॉक्स में लिखिए और यह अपने कमेंट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलने के लिए हमारी मदद करिए। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।